और इसी के साथ बड़ी खबर कारगिल से मिल रही है। आपको बता दें कि गुलाम नबी जिया का नॉमिनेशन खारिज कर दिया गया है। गुलाम नबी जिया आज़ाद उम्मीदवार हैं और अब उनका नॉमिनेशन खारिज किया गया है। लद्दाख लोकसभा सीट से दाखिल कर रहे थे अपना पर्चा, पेपर्स में गड़बड़ी को लेकर नॉमिनेशन खारिज कर दिया गया है। बता दें कि गुलाम नबी जिया का नॉमिनेशन खारिज कर दिया गया है। पेपर में गड़बड़ी के चलते उनका पर्चा खारिज किया गया है। लद्दाख लोकसभा सीट से आज़ाद उम्मीदवार हैं जिया और ऐसे में अब उनकी तरफ से नॉमिनेशन दाखिल किया गया था, लेकिन नॉमिनेशन को खारिज कर दिया गया है। बता दें कि गुलाम नबी जिया का नॉमिनेशन खारिज हो चुका है और गुलाम नबी जिया आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे थे। लद्दाख लोकसभा सीट से अपना नॉमिनेशन जिया ने दाखिल किया था और इसी के साथ पेपर्स में गड़बड़ी के चलते उनका नॉमिनेशन फिलहाल खारिज कर दिया गया है। बता दें कि इसी के हवाले से उनका नॉमिनेशन खारिज किया गया है लद्दाख लोकसभा सीट से। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे फिरोज जुड़ गए हैं। फिरोज, गुलाम नबी जिया का नॉमिनेशन खारिज कर दिया गया है, क्या कुछ जो वजूहात है वो बताई जा रही हैं? देखिए सदफ, इस वक्त अगर हम बात करें जहां एक तरफ कारगिल लद्दाख के अंदर हम देख रहे थे कि जो नॉमिनेशन फॉर्मों की जो प्रक्रिया थी वो कल पूरी हो चुकी थी और आज जिस तरह से हमने देखा कि लेह लद्दाख के अंदर जो है सुबह से ही रिटर्निंग ऑफिसर के पास जो डॉक्यूमेंटेशन चेकिंग का जो सिलसिला था वो जारी था और जितने भी नुमाइंदे थे वो वहां पे मौजूद थे। लद्दाख की अगर मैं ओवरऑल अगर बात करूं, लद्दाख में इस वक्त 8 नुमाइंदे थे। 8 में से जो एक नुमाइंदा है गुलाम नबी जिया, उनका डॉक्यूमेंटेशन जो है कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट होने की वजह से जो है उनके फॉर्म को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया है। जी हाँ, सुबह ही वो लोग यहाँ से निकले थे क्योंकि स्क्रूटनी चल रही थी। तमाम जो डॉक्यूमेंटेशन है वो चेकिंग का जो सिलसिला था लेह लद्दाख के अंदर वो चल रहा था और जितने भी नॉमिनेशन फॉर्म भरे गए थे खासतौर पे लद्दाख के अंदर, सुबह से ये सिलसिला चल रहा था। और जब गुलाम नबी जिया साहब की वहाँ बारी आई तो वहाँ पे ये देखा गया कि डॉक्यूमेंटेशन इनकम्प्लीट होने की वजह से जो है उनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। वो एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है इस बार खड़े होने वाले थे।